मैं बस थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से करना चाहूंगी कि जब इस बिजनेस में मैं आई थी तो मुझे बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई थी और मुझे लगा भी नहीं था कि ये क्या है, बिजनेस है या क्या है। लेकिन आज मुझे समझ में आता है क्योंकि बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है मैंने इस बिजनेस में। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं देखती हूँ अपनी फ्रेंड्स को, जो कि मेरी ज्यादातर फ्रेंड्स वर्किंग हैं, तो क्या होता है कि जब हम कहीं पे काम कर रहे होते हैं, कोई जॉब कर रहे होते हैं, स्पेशली लेडीज के साथ ऐसा होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर जॉब स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे आगे की आने वाली फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें उस टाइम पे नहीं सोच रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, शादी होती है, फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तब आती है जब हमारी लाइफ में बच्चा आ जाता है। और बहुत बार होता है कि हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, हमें चूज करना पड़ता है क्योंकि टाइम उतना ही है। तो ये टाइम हम कहाँ लगाना चाहते हैं, अपने करियर को दें, अपने ऑफिस की मीटिंग्स में लगाएं, या अपनी फैमिली को दें। तो बहुत बार हमें चूज करना पड़ता है। लेकिन आज मैं देखती हूँ इस बिजनेस को करते हुए, हमारे दो बच्चे हैं, हमारा बड़ा बेटा 11th में और छोटा बेटा 5th स्टैंडर्ड में है। और मैं ये देख पाती हूँ कि इस बिजनेस को अगर आप एक बार सक्सेसफुली बिल्ड करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपनी फैमिली लाइफ को भी कितना अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज को देखा है जिन्होंने अपने फैमिली के लिए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, अपने करियर को अपना जो जॉब था उसको क्विट कर दिया। लेकिन क्या होता है लेटर एज में, फिर एक रिग्रेट आता है उनके अंदर कहीं ना कहीं कि काश मैंने उस टाइम पे अपनी जॉब नहीं छोड़ी होती, तो शायद आज सोसाइटी में मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट होती, लोग मुझे ज्यादा अच्छे वे में देखते या पहचानते, ज्यादा लोग मुझे पहचानते, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स होते। वहीं जो लेडीज अपने जॉब को भी परस्यू करती हैं, बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि लेटर एज में कहीं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक मन में थोड़ा सा गिल्ट आने लगता है कि काश मैंने अपनी फैमिली को थोड़ा और टाइम दिया होता, क्योंकि बच्चे कब बड़े हो गए हमें पता ही नहीं चला। तो मैं ये फील कर पाती हूँ कि इस बिजनेस में आप जब इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं तो ये एक ऐसा काम है जहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके वर्किंग आवर्स की। तो आप अपने काम को और अपनी फैमिली को, दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। और दूसरी बात अगर मैं देखूं बड़े सपनों की, जैसा कि आज आपने बिजनेस प्लान के प्रेजेंटेशन में देखा, तो ये एक वो अपॉर्चुनिटी है जो आपके जो भी चीजें आज तक आपने सोची होंगी, जो आप जो लगता होगा कि शायद ये इम्पॉसिबल सी चीज है, जैसे मैं अगर देखूं तो आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे कभी नहीं लगता था कि ये चीजें भी हमारे लिए कभी पॉसिबल हो सकती हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो हम एक प्रोग्राम में, एक फंक्शन में गए हुए थे, ऊटी में एक प्रोग्राम हो रहा था। और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। और वो प्रोग्राम जो था वो एक बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में हो रहा था। और वो स्कूल देख करके इतना अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि काश इस तरीके के स्कूल में हम अपने बच्चे की एजुकेशन करवा पाएंगे। तो उस टाइम पे नहीं लगता था कि ये चीजें भी पॉसिबल हो सकती हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब आप एक अच्छे स्कूल के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव एजुकेशन होती है। और शायद एक मिडिल क्लास में रहते हुए इन चीजों को इमेजिन कर पाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप इस बिजनेस में हैं तो जो चीजें आप सोच सकते हैं वो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। जब हमारा बेटा पढ़ने के लायक हुआ और उसके बाद जब वो बोर्डिंग वाली एज में आया, 5th क्लास उसने जब पास किया और 6th में हमने उसका एडमिशन एक स्कूल में कराया, और जो स्कूल आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 रेजिडेंशियल स्कूल है। तो ये चीजें कैसे पूरी हो पाती हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बस इस बिजनेस को बिल्ड करते जाइए, ये बिजनेस अपने आप आपको सारे रिवॉर्ड्स देने लगेगा।
जब आप कुछ भी चीजें खरीदना चाहते हैं, जब आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो या कुछ भी, मैं देखती हूँ, आप कोई घर लेना चाहते हैं, आप एक फ्रिज लेना चाहते हैं, एक टीवी लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं, तो जब आप पसंद करने जाते हैं तो आपको सारी वो चीजें पसंद आती हैं जो बड़ी वाली होती हैं। बड़ा घर अच्छा लगता है, बड़ी वाली गाड़ी अच्छी लगती है, बड़ा फ्रिज, बड़ी स्क्रीन वाला टीवी, हर चीजें हमें बड़ी पसंद आती हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम खरीदते कौन सी हैं? जो हमारे बजट में फिट बैठती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करते 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 हमारी आदत पड़ जाती है और हमें लगता है कि यही रियलिटी ऑफ लाइफ है। लेकिन बस आप थोड़ा सा ये सोच के देखिए कि क्या दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को अफोर्ड कर रहे हैं? और उनमें से जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत छोटी सी शुरुआत की थी। लेकिन उनके पास क्या था? उनके पास एक विजन था और उनके सपने थे और उन्होंने शायद बहुत मेहनत की। आज आपने ये अपॉर्चुनिटी देखी है, वाकई ये बिजनेस, स्पेशली अगर हम देखें आज की डेट में, आज के सिनेरियो में, आज के माहौल में, ये बिजनेस बहुत ही और भी ज्यादा रेलेवेंट नजर आता है। क्योंकि ये जो टाइम शुरू हुआ, कोविड का टाइम जो शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों पे इसका इम्पैक्ट पड़ा, बहुत सारे लोगों की जॉब्स नहीं रही, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी में कटौती हो गई, जिनका जो प्रमोशन ड्यू था वो वहीं का वहीं रुक गया है, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि 2021 जो होगा, शायद ये इस पे एक और बड़ा हिट हो, जो जो पिछला साल बीता है इससे भी बड़ा हिट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो अभी तक उन चीजों को टॉलरेट कर रही थी, लेकिन अगर एक एक्सटेंट से ज्यादा होता है तो उन्हें भी अपने ऑपरेशंस में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से और भी ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है लोगों की जॉब्स के ऊपर। आज आप जिस बिजनेस में हैं, ये बिजनेस ग्रो कर रहा है और जिसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि जो प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं, इन प्रोडक्ट्स के रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लोगों को इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो डिजास्टर प्रूफ है, जो इन्फ्लेशन प्रूफ है। तो आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आज आपको इसकी इम्पोर्टेंस उतनी समझ में नहीं आती हो, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को समझने के लिए टाइम देने को तैयार हैं, और आपके जो भी अपलाइंस हैं वो आपको जितनी भी चीजें सिखाते हैं, अगर आप एक बार उसको ध्यान से सुनने, ओपन माइंडेड हो करके उसको सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि वाकई ये इस समय की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जितेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो आप लोगों से कुछ बातचीत करेंगे। मुझे आप लोगों के बीच में आके बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो शालिनी बात कर रही थी ड्रीम्स की, और मैं बताऊं बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी काम करने से पहले, क्योंकि जो हम सभी ह्यूमंस ड्राइव होते हैं ना, दो चीजों की वजह से। या तो एक फियर ऑफ लॉस जिसको कहते हैं, कुछ नुकसान होने के डर के कारण, और दूसरा होप ऑफ गेन, कुछ पाने की इच्छा। तो जब जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो कुछ पाने की इच्छा से शुरू करते हैं। जैसे अगर हमने कोई किसी कोर्स में एडमिशन लिया तो हम वो चीज सीखेंगे, वो नॉलेज एक्वायर करेंगे, इसके लिए हम जाते हैं। जैसे हम एक जॉब शुरू किए तो हम शुरू करते वक्त हमेशा यही होता है कि इससे हमें अच्छी इनकम आएगी, इससे हमारी रेपुटेशन अच्छी होगी, इसके लिए हम जॉब को शुरू करते हैं। या कोई हमने बिजनेस शुरू किया, जैसे मैंने ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस शुरू किया, तो ये सोच के शुरू किया कि अच्छा प्रॉफिट होगा, एक बड़ा मतलब लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, इन सारी चीजों को। तो हम जब शुरू करते हैं किसी काम को तो होप ऑफ गेन की वजह से शुरू करते हैं। लेकिन जब कंटिन्यू करना इसको शुरू करते हैं ना, तो पता चला उसमें एक और बड़ा फैक्टर हमारे सामने आ जाता, फियर ऑफ लॉस। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने खूब मतलब 2-2 शोरूम्स खोल लिया, कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा दिया। अब मैं सुबह उठ करके मैंने सारी आदतों को अपने बदल दिया।
हमारी प्राथमिकताएं सेट हो गई कि मुझे अपने शोरूम्स पे जाना ही है, मुझे उन शोरूम्स के एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना ही है, मुझे अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाना ही है, मुझे अपने उन वेंडर्स से मिलना ही है जहां पर हम जा करके क्रेडिट पर सामान ले सकें, या जहां पर हम जा करके बाद में पेमेंट कर सकें, जहां पर सस्ते रेट में सामान पा सकें, सप्लाई ले सकें। तो मुझे अपने उन वेंडर से मिलना जरूरी है। तो मुझे दिन भर काम करते रहना था। अगर नहीं करता तो अभी होप ऑफ गेन ज्यादा नहीं रह गया था, अभी फियर ऑफ लॉस मुझे ड्राइव कर रहा था। ऐसे ही जॉब में आप देख लीजिए, आप जॉब में इसीलिए जाते हैं कि पता चला कि अगर लेट हो गए तो सैलरी कट होगी, इसीलिए हम टाइम से पहुंचते हैं। कुछ दिन नहीं गए तो और सैलरी कट हो जाएगी, फिर और नहीं गए तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही तो निकाल दिए जाएंगे। इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब में भी, अगर मैं पहले ऐसा नहीं होता था गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब में भी हर जगह क्या कहते हैं, आपको अंगूठा लगाना पड़ता है। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद आप अंगूठा पंच करते हैं। तो तो वहां पर भी अब टाइम की ट्रैकिंग शुरू हो गई, कितने देर आप ऑफिस में प्रेजेंट है। लगभग तक हर एक प्रोफेशन के अंदर ये शुरू हो गया है या आगे हो जाएगा। तो हम जब शुरू करते हैं किसी जॉब को, किसी कारोबार को, तो होप ऑफ गेन की वजह से शुरू करते हैं, लेकिन बाद में उसे कर ही जाते हैं क्योंकि फियर ऑफ लॉस होता है। दोस्तों, इस बिजनेस में यही सबसे बड़ा मैं ये कह सकता हूं ना, अगर कोई मेरे से कोई पूछे कि इस बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो मेरे हिसाब से इस बिजनेस का नेगेटिव पॉइंट है इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। अगर इसी सेम बिजनेस को किसी को कहा जाए कि इसी सेम मॉडल को कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है कि आप ऐसे ऐसे बिजनेस पार्टनर बना के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए आपको 1 करोड़ का डिपॉजिट देना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, तब आप इस बिजनेस के पार्टनर बन सकते हैं। तो नेचुरली वो डिपॉजिट देने के बाद में आदमी 24 घंटे लगा के इस बिजनेस को करेगा। क्योंकि मैं जब अपना शोरूम मैंने खोला था तो कंपनी को डिपॉजिट भी दिया था, कंपनी के ढेर सारे प्रोडक्ट्स भी मंगाए थे, और शोरूम को कितना बढ़िया बना सकते हैं वो सब बना करके सॉरी शुरू किया था। तो एक बार मेरा जब पैसा लग गया एक बार, तो फिर मेरे समय लगाना मेरी मजबूरी थी, लेकिन इस बिजनेस में ये नहीं लगता है। तो लेकिन अगर ये नहीं लगता है तो कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, कैसे, कौन सी चीज ड्राइव करेगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने ड्रीम्स को डिफाइन करना। हाँ, इसको अगर सही सरल भाषा में कहें कि सपनों को निर्धारित, क्यों आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहेंगे, इस बिजनेस में क्या यूनिक है। तो जब मैंने इस बिजनेस को अच्छे से स्टडी करना, बहुत सारे ऑडियो सुने, बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़े, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि इस बिजनेस को बिल्ड करने से सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, पैसे के साथ साथ में हमारे पास में फ्री टाइम होगा, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी, हमारे पास में हमारी जो इनकम होगी वो एसेट बेस्ड इनकम होगी, न कि पर्सनालिटी बेस्ड इनकम होगी। इन फ्यूचर हमारे इनकम एसेट बेस्ड इनकम होगा, हमारे पास ज्यादा फैमिली टाइम होगा, हम लोग जहां भी जाते हैं एक साथ रहते हैं, चाहे बिजनेस के लिए जा रहे हो, चाहे कहीं भी घूमने जा रहे हो, जहां भी जाते हैं एक साथ रहते हैं, हम ज्यादा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमारा रिकॉग्निशन, मतलब ऑल ओवर इंडिया दोस्त हमारे हो सकते हैं, पूरी दुनिया में हमारे दोस्त हो सकते हैं। तो ये बिजनेस जब मैंने देखा तो इतनी सारी चीजें इसमें दिखाई दी, और सबसे अच्छी चीज ना इसमें जो दिखाई गई, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल, मैंने जैसे आपको बताया ना कि आपके पास लाइफ स्टाइल के लिए समय भी होना चाहिए और पैसा भी होना चाहिए। मैं अपने कई सारे दोस्तों को जानता हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके घर बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया घर बनाए हैं, उस घर में सारी चीजों को लगाया है, लेकिन घर में रहते बड़ा कम है, वो हमेशा बाहर रहते हैं। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं कि जिनके पास गाड़ियां खूब है, लेकिन गाड़ियां उतनी ही दूर के लिए कि वहां से ऑफिस जाने के लिए बस उनकी गाड़ियां उनके काम आती हैं, बाकी उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो कोई ऐसे प्लान कर पाए। और अगर जब कभी प्लान कर भी लेते हैं तो वहां उनके पास पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, उनको शरीर से वो जगह घूमने जगह होते हैं, लेकिन दिमाग हमेशा उनको उनके काम की ओर लगा रहता है। तो एक्चुअली इसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड नहीं होता, पीसेज ऑफ माइंड होते हैं उनके। तो इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा मुझे जब ये दिखाई दिया कि एक कंप्लीट पैकेज है लाइफ का, जिसमें टाइम फ्रीडम भी होगी और मनी भी खूब होगा, जिसमें रिकॉग्निशन भी होगा,
जिसमें जिसमें एक पीस ऑफ माइंड भी होगा, जिसमें मैंने देखा कि इस बिजनेस में जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, जैसे जैसे आप सफल होते जाते हैं, आपकी एज सिर्फ नंबर्स रह जाते हैं, आप और ज्यादा फिट होते जाते हैं, आप और ज्यादा ये कहें कि दिखने में और ज्यादा यंग होते चले जाते हैं इस बिजनेस में। मैंने ये मतलब बहुत सारे लोगों की जब पास्ट जब जब बिजनेस स्टार्ट किए थे, जब इसमें सक्सेसफुल हुए, तो जब मैंने इसे देखा बाकी बिजनेसेज में, मैं एक दिन लखनऊ में एक बहुत चलते हुए एक रेस्टोरेंट में गया कि जब मतलब जिसमें सुबह से लेकर रात तक भीड़ लगी रहती, उसके ओनर को देखा, वो जो काउंटर पर बैठा हुआ था, वो मतलब दो दो तीन तीन ओनर्स थे उसके काउंटर पर बैठे, केवल दिन पैसे कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनके उनके बॉडी को जब मैंने देखा तो एकदम बेडौल हो चुकी थी बॉडी, क्योंकि पूरे टाइम उसी काउंटर पर बैठ करके पैसे कमा रहे हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं है, रात के 11 बजे तक काउंटर पर, घर गए 12-1 बजे, सो गए, सुबह 8-9 बजे 10 बजे जब भी जगे सीधे आके काउंटर पे आ गए। तो उनके पास में केवल पैसे गिनने के अलावा और किसी चीज का टाइम नहीं है। तो पैसे पैसे तो उन्होंने कमा लिए, घर बना लिए, कोठियां बना ली, गाड़ियां खरीद लिया, लेकिन कभी कभार कोई ट्रिप पे भी चले गए, लेकिन क्या एक्चुअली यही जिंदगी है? क्या इसी के लिए हम आए थे इस दुनिया में? तो मेरे दिमाग में आया कि एक्चुअली अगर अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो ये बिजनेस बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फिर मैंने इसे बिल्ड करना शुरू किया। तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में कि जब मैं इस बिजनेस के लिए सेट हो गया कि नहीं, ये बिजनेस करना है मुझे, तो फिर मैंने अपने उसको एक गोल में चेंज किया। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सपनों को जितना अच्छे से लिख सकें, आप अपने सपनों को जितना लिखना चाहें, जितनी बार लिखें उतना बेटर होगा ये आपके लिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि ये बिजनेस में आप फियर ऑफ लॉस कुछ भी नहीं है। मैं उस टाइम में अगर एक दिन निकलता नहीं, किसी से बात नहीं करता बिजनेस के बारे में, किसी को प्रोडक्ट्स नहीं बताता या किसी को प्लान नहीं बताता, तो मेरा कोई नुकसान नहीं होना था। हाँ, अगर मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं जाता और किसी को प्रोडक्ट नहीं बताता, अपने 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 गाड़ी के बारे में किसी को नहीं बताता या किसी के थ्रू नहीं उनको बतवाता और उन कस्टमर्स को नहीं सर्विस देता, तो मेरा लॉस था। क्योंकि मैंने कैपिटल बड़ा लगा रखा है, वो जल्दी से अगर रोटेट नहीं होगा तो मेरे सीसी लिमिट में मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। तो वहां पर एक फियर ऑफ लॉस था कि मुझे ये टर्नओवर करना ही करना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। फायदा हो या ना हो, नुकसान जरूर हो जाएगा। लेकिन यहां पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है। रिस्क जितना भी है वो सारा कंपनी के मत्थे है, आपके हमारे मत्थे किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। तो जब कोई रिस्क नहीं है तो कौन सी चीज हमें ड्राइव करेगी, कौन सी चीज? तो हमारे लिए फियर ऑफ लॉस क्या बन गया? अगर मैंने इस तरह की लाइफ नहीं अचीव की तो मैं इस तरह की लाइफ जीऊंगा। मैंने 2 तरह की तस्वीरें लगा रखी थी अपने सामने, एक जैसा मैं बनना चाहता था और एक जैसा ऐसे ट्रेडिशनल कारोबार करने वाले लोग जैसे बन गए थे। तो मैं उस तरह का नहीं बनना चाहता था, मुझे एकदम टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे अपने हिसाब से कोई मुझे डराए ना। इसीलिए मैं बिजनेस में भी आया। मैं चाहता था कोई जॉब भी कर सकता था, लेकिन मैं कभी जॉब में नहीं गया। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि बिजनेस में आने के बाद भी आपके ऊपर, आप बिजनेस को नहीं चला रहे हो, बिजनेस आपको चला रहा। मैं बताऊं कि अक्सर ऐसा होता था कि भाई किसी न किसी कंपनी की डीलरशिप रहती थी, तो कई सारी कंपनीज की डीलरशिप थी मेरे पास में। तो जो कंपनी को अपना टर्नओवर बढ़ाना है तो वो अपने अपने एरिया मैनेजर्स को टारगेट दे दिया कि अब इतने % सेल बढ़नी चाहिए। अब वो सेल हमारे हम उसके कंपनी के डीलर थे, तो वो वही सेल का टारगेट मुझे बढ़ा हुआ मिल गया। कंपनी को 20% ग्रो करना है तो हमें 30% बढ़ाने का टारगेट मिल गया। अब वहां पर चाहे पोटेंशियल हो उस मार्केट में उतने का ना हो, उतने का प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, और जब उतने का ऑर्डर अगर मैं ना उनको करूं तो वो बार बार हमेशा यही कहते थे कि दूसरे लोग भी तैयार हैं हमारी डीलरशिप के लिए, या वो ज्यादा पैसा लगाने को तैयार। तो ये मेरे लिए एक थ्रेट था। अब मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे थ्रेटन करे किसी भी बात से, क्योंकि
मैं बताऊं बहुत सारे ब्रांड को मैंने मतलब 3 व्हीलर्स में, 2 व्हीलर्स में या उसके और भी चीजों में बहुत सारे ब्रांड को मैंने उस मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, इस्टेब्लिश किया, फिर भी मेरी कोई वो नहीं थी, मेरे को कोई ये नहीं था कि इस मार्केट में मैं ही रहूंगा। मैं थोड़ा सा ढीला पड़ा, मेरी जगह दूसरा डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बदल दिया जाएगा, या दूसरा एक के बजाय 2 खड़े कर दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें मुझे समझ में आनी शुरू हो गई थी कि बिजनेस में हमेशा ही, चाहे हमारा टर्नओवर बढ़ता जा रहा था, हमारा एरिया बढ़ता जा रहा था, लेकिन स्ट्रगल भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। तो मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए था। इस बिजनेस को देखा तो मुझे ये मिला। तो मैं बताऊं कि जब मैंने दिमाग में एकदम से ये ड्रीम्स बैठ गए कि अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, बेस्ट लाइफस्टाइल चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, किसी कोई हमें थ्रेटन ना करे, ये चाहिए, तो ये एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे बेस्ट लगने लगी, करता रहा, अच्छी और लगने लगी, और धीरे धीरे ये बिजनेस बड़ा होने लगा। क्यों बड़ा हुआ, मैं हमेशा यही सोचता था क्यों ये बिजनेस बड़ा हुआ, तो एक ही वजह से ये बिजनेस बड़ा हुआ कि मुझे हमेशा ये लगता था अगर ये नहीं अचीव किया तो वही वाली जीवन जीऊंगा। ऐसा नहीं, वो जीवन खराब नहीं था, पैसे की कमी नहीं होती, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, पैसे की कमी नहीं होती। और एक मतलब अपने एरिया में अगर मैं बात कर लूं कि अपने अपने पूरी छोटे मोटे एरिया में मैं अपने यूपी के उस वाले हिस्से की पूरी बात कर लूं तो रिकॉग्निशन की भी कमी नहीं रहती। आज के डेट में मैं एक चीज ऐसे सोचता हूं कि मेरे फादर बड़े खुश होते हैं इस बात से कि जब कहीं कहीं जाते हैं तो लोग कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, आप इनके पापा हैं ना, तो मेरे फादर इस बात से खुश होते हैं। और मैं कहीं जाता हूं तो मैं इस बात से खुश होता हूं कि लोग ये जानते हैं आप उनके बेटे हैं ना, क्योंकि मेरे फादर की मतलब एक बहुत 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 अच्छी, मैं पॉलिटिकल बातें यहाँ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत हायर बैकग्राउंड है उनकी। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि मेरे फादर मुझे इंट्रोड्यूस करते हैं, और मैं जहां जाता हूँ कि लोग मेरे फादर की वजह से भी मुझे जानते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये दोनों चीजें, कि मेरे फादर को भी अच्छा लगता है कि मैं जहां जाता हूं कि तो वो उनको लोग बताते हैं कि अच्छा आप उनके फादर हैं, मैं उनको जानता हूं, और मुझे कहते हैं कि आप उनके बेटे हैं ना, मैं उनको जानता हूं। तो ये बिजनेस आपको बहुत सारी चीजें देता है। तो मैं यही आपसे एक चीज कहूंगा कि सबसे पहले अपने सपने में इतना जीना शुरू कर दीजिए कि आपको वही डर लगने लगे कि ये सपना ना मिले तो क्या होगा। जब जब आप इस पोजीशन पर अपने सपनों को लेकर के पहुंच जाएंगे कि सपने न मिलने, उसका एक डर आपके अंदर हो जाएगा, तो आप कोई भी काम फिर कर सकते हैं। फिर आपके अंदर ऊपर वाले ने पूरी पूरी संभावनाएं और क्षमताएं दी हैं। लेकिन दूसरी चीज है कि हमें कल पर किसी काम को नहीं टालना है। जब सपनों को हमने निर्धारित कर लिया तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटीज को सेट करना है कि अब हमारे लिए प्रायोरिटी क्या होगी। 1 घंटा ज्यादा सोन लेना प्रायोरिटी है, या हमारे लिए प्रायोरिटी है कि हम कुछ कोई सोशल मीडिया पर ज्यादा सर्फिंग कर लें, या हमारे लिए प्रायोरिटी है कि दुनिया भर की सारी न्यूज जान लें, या हमारे लिए प्रायोरिटी है कि मैं ढेर सारे टीवी के सारे सीरियल्स के बारे में बातचीत कर सकूं, या हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे सपनों को पूरा करना। तो जब आपने ड्रीम्स को डिफाइन कर लिया तो आपको प्रायोरिटीज को फिर डिफाइन करना होगा। उसी के हिसाब से आपका एक एक मिनट, आपका एक एक शेड्यूल आपके ड्रीम के डायरेक्शन में होना चाहिए। फिर तीसरा, आपको एक मेंटर को चुनना है। आपको जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनके अपलाइन में आपको दोस्ती बनानी है सबके साथ में, और एक मेंटर चुनना है जिसके गाइडेंस में, जैसे जो कौन मेंटर होगा, जो जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां वो पहले पहुंच चुका हो, वो आपका मेंटर हो सकता है, वो उसे आपको गाइड कर सकता है। तो आपको एक मेंटर चुनना होगा, और उसके साथ में रेगुलर काउंसलिंग करनी होगी। रेगुलर आपको अपने गोल्स बताने हैं, उसके साथ में अपनी काउंसलिंग करनी है कि कैसे हम इसे करें, और साथ में अपने माइंडसेट को हमेशा, क्योंकि देखिए बिजनेस है तो अप एंड डाउन्स होगा, सिचुएशंस हमेशा चेंज होती रहेंगी, कभी भी सिचुएशंस एक जैसे नहीं होंगे। लाइफ में आप देखिए, रोज रोज लाइफ में खुशियां नहीं होती हैं, किसी दिन खुश होते हैं, किसी दिन थोड़े परेशान होते हैं। परेशान होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी दिन हमारी तबीयत बड़ी अच्छी लगती है और किसी दिन हैप्पीनेस लगता है। दिन है रात है,
खुशी है, गम है। तो ये सारी चीजें, यही लाइफ है, ये समझ ले। अप है, डाउन है, यही लाइफ है। तो इस बिजनेस में भी ये सब चीजें लगी रहेंगी, हमेशा लगी रहेंगी। लेकिन आपका नजर अगर आपके लक्ष्य के ऊपर है तो आप आज की प्रॉब्लम्स को आसानी से निपट सकते हैं। तो आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं, और उससे निपटने के लिए अगर रेगुलर आप बुक्स पढ़ते हैं, रेगुलर अच्छे सही एसोसिएशन में, रेगुलर मीटिंग्स में हैं, ऑडियोज सुन रहे हैं, तो आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा इससे ओवरकम करने का। बहुत सारे लोगों ने इसे ओवरकम किया हुआ है। तो अपने अपलाइन मेंटर के साथ बैठ करके एक अपना एक्शन डिसाइड करिए कि हमें रेगुलर किस तरह से एक्शन लेना है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप चलेंगे तो मुश्किलें आएंगी। अगर इतना ही आसान होता तो सभी लोग इसे कर गए होते, लेकिन ये रोज की नौकरी से तो ज्यादा आसान है। मैं हमेशा कहता हूं, अपने रोज मुझे अपने वो शोरूम, अपने दुकान पर एक जगह जाकर के बैठे रहने से तो ज्यादा आसान है ये। हमें इस बिजनेस में करना क्या है, हम लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, कनेक्ट बनाते हैं, उनके साथ में हो सकता है उनसे बातचीत के जरिए अगर मैं ये जान लेता हूं कि उनको सप्लीमेंट्री इनकम की नीड है, वो चाहते हैं, एसेट बेस्ड इनकम में उनका इंटरेस्ट है, तो उनके साथ में हम अपने प्लान को शेयर करते हैं। अब प्लान को शेयर करने के बाद में दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो हमारे साथ में पार्टनर बने, या तो हमारे साथ में पार्टनर ना बने। हो सकता है उनको ये पसंद आए, हो सकता है उनको ना पसंद आए। तो उनको नहीं पसंद आया, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनको पसंद आ गया तब हम उनके साथ मिलकर के काम करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग इस बिजनेस में 3 4 5 नो के बाद में खत्म हो जाते हैं। इससे ज्यादा नहीं, 3 4 5 नो के बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि अगर नो आपको इतना प्रभावित करता है तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आप कई बार हम सोचते हैं हमें कोई नो नहीं बोलता है, हमेशा तो हमें नो बोला जाता है। मैं तो इनफैक्ट ये देखता हूं कि मैं अपने बेटे को कहता हूं ये करो, है तो वो शायद मुझे अधिकतर मतलब नो ही बोल देता है, चाहे सीधे से बोल रहे हैं और चाहे धीरे से किनारे हो जाए, चाहे वो काम ना करके दूसरा काम कर रहे हैं। तो कभी भी आपको लाइफ में कभी भी हमेशा हमेशा यस 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 नहीं मिलेगा, है कुछ यस मिलेंगे, कुछ नो मिलेंगे। तो आपको केवल लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ में उनको सर्च करना है, और जितने आपके लाइक माइंडेड आ गए, हो गया आपका काम। तो ऐसे ऐसे हो सकता है इसको ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों के थ्रू होके आपको गुजरना पड़े। तो ढेर सारे लोगों के थ्रू आप हो करके गुजरते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको आपकी तरह के लोग नहीं मिल जाएंगे। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अगर अगर 8 10 लोग आपको ऐसे मिल जाए जो आपके लाइक माइंडेड लोग हों और आपके साथ मिल करके काम करने को तैयार है, इस बिजनेस में आप जितनी भी बड़ी पिंस है ना, उसे आप अचीव कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप इसे कैसे करेंगे। रिवॉर्ड्स रियली दोस्तों इस बिजनेस के शानदार हैं। रिवॉर्ड्स अगर अगर मैं रिवॉर्ड्स के बारे में बातचीत करूं तो आप वो नहीं, सबसे सबसे अच्छे इस बिजनेस का जो रिवॉर्ड है ना, है वो आपको एक अच्छा एसोसिएशन, ढेर सारे दोस्त आपको मिलते हैं, और आप उन दोस्तों के साथ में अपने मर्जी के डेस्टिनेशन पर घूमते हैं, और वो भी फ्री ऑफ माइंड के साथ में, एकदम फ्री माइंड के साथ में दुनिया भर के देशों में घूमते हैं। मैं मेरे स्पॉन्सर, मेरे अपलाइन डायमंड, इन लोगों के साथ में हम लोग साल भर में पता नहीं कितने सारे अलग अलग ट्रिप्स प्लान करते हैं और दुनिया घूमते रहते हैं। तो रियली जो जो मजा आता है, और वहां पर जाकर के कभी एक बार भी चिंता नहीं करने की जरूरत होती है कि हमारा वहां बिजनेस कैसा चल रहा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग घूम के आते हैं और अकाउंट में एक मतलब पिछले महीने से ज्यादा बड़ा चेक आ चुका होता है। तो ये बिजनेस का ये फायदा, अगर इस तरह के बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो इसका गुरु मंत्र बस मैं एक ही है, अपने अपलाइन के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी दोस्ती बना लीजिए। अपने अपलाइन में किसी को एक मेंटोर चुन लीजिए, आप उस जगह पे होंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं आपसे बस एक चीज अंत में कहूंगा कि खुद में भरोसा करिए, खुद में भरोसा, अपलाइन का साथ आपको कहीं भी पहुंचा सकता है।